क्या है। एक बार एक पुलिस वाले ने बोला था कि आपका बेटा बहुत उड़ रहा है, इसको जेल में डाल दूंगा। मेरे पापा ने इंस्टेंट बोला कि आप डाल दो, मैं छुड़वा के लाऊंगा। और 2 बार मेरे पापा लेके भी आए। तो लोग दिखावा बहुत करते हैं, मतलब आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ और है। तो उसमें मत जाओ, आप देखो आपको क्या सही लगता है, आप क्या। नमस्कार दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड आप देख रहे हैं पॉडकास्ट पे टेक बॉय। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आबू रोड में जो भी कुछ गलत हो रहा है या जो भी इलीगल हो रहा है, या चाहे फैक्ट्री के बारे में हो चाहे कोई तालाब के बारे में बात, सबसे पहला है उनका सवाल उठता है। एंड यदि ऑफ कैमरा हम बात करें तो वो एक एनजीओ रन करते हैं जिसमें वो 50 डॉग्स को फीड करते हैं। एंड उनमें से 10 डॉग्स ऐसे हैं जो ब्लाइंड है। सो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्लाइंड डॉग्स को फीड करना, उनकी केयर करना और उनका ख्याल रखना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम वेलकम करेंगे नैनेश भाई। तो वेलकम नैनेश भाई, बैठिए। नैनेश भाई, आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, और मतलब हमारे लिए नई चीज़ है। और मेरा हरदम ऐसा है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जैसे आपने इनवाइट किया मुझे, मतलब खुद को ऐसा लगा कि यार बिल्कुल, मतलब पहले में ही मैंने बोला हाँ बिल्कुल हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कब से की और क्यों की? ब्लॉगिंग देखो मेरा बहुत सिंपल है। ब्लॉगिंग का मेरा हर वीडियो से किसी की हेल्प होनी चाहिए, मतलब ओके। एंटरटेनमेंट वाली नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अभी कंडीशन क्या चल रही है देखो, मतलब बहुत सारे दोनों अपन गवर्नमेंट लेते हैं, कांग्रेस है बीजेपी है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पद मिलते हैं, ठीक है। वो इसलिए मिलते हैं कि आप लोगों की सेवा करो। पर आज के टाइम पे कैसा हो रहा है, वो पद लेके अपने खुद की बिजनेस चला रहे हैं, अपने खुद के काम कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो वो इधर उधर घूमते हैं। पर जैसे कि अभी तालाब की बात है, इससे पहले मैं आपको बताऊँ फैक्ट्री की बात है। हम्म। अब 1 साल से पानी खराब हो रहा है, बेचारे के पास पानी पीने को नहीं है। टैंकर से पानी मंगा रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा उनकी। तो अपना एक ही था कि भाई ब्लॉगिंग के थ्रू हम जो भी इशू उसको रेस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करें। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो बना के छोड़ दिया, उसके पीछे उसको लोग क्या मतलब चीज़ें हैं, क्या इशू आ रहे हैं, कैसे करके हम उनकी हेल्प करें। तो मेन अपना ब्लॉगिंग वही है कि किसी की हेल्प हो पाए। अपना एक वीडियो से अगर एक इंसान की भी हेल्प हो रही है तो मेरा वीडियो सक्सेसफुल है। तो आप ये मुद्दों का, ये जो मुद्दों पे सवाल उठाते थे, ये बचपन से, ये मतलब जब आप जब से आप पढ़ाई कर रहे तब से, या अभी से स्टार्ट किया था आपने? नहीं, मेरे को है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो करप्शन की वजह से या इस चीज की वजह से ना पीछे रह जाते हैं। टैलेंट बहुत है पर वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो तब से ऐसा था कि कहीं ना कहीं अपन वॉइस रेस तो करेंगे, पर कैसे करेंगे वो आइडिया नहीं था। ओके। तो आपका पूरा नाम नैनेश खंडेलवाल है और आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने बीटेक किया हुआ है। ओके, बीटेक किया हुआ है आपने। तो मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि आप जब इन पे सवाल उठाते हैं, यदि जो भी क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है या टोक रहा है या धमकियां मिल रही है? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? देते हैं धमकी, बट होता है ना, देखो एक बोलता है कि आप किसी को ठोकोगे हम्म। तो वो इतना मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबने मतलब मेरे को ना ठोक पीट के इतना तैयार कर दिया अब कि अब फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैंने पेट्रोल पंप का किया था तो उन्होंने बोला मानहानि का दावा दे देंगे, मानहानि का दावा कर देंगे। गौशाला का किया था तो उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया। तो होता है और ये होगा। कहीं मैं सोचूं कि भाई अपन वन साइडेड लड़े और सामने वाला कुछ नहीं करे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दुर्गा फैक्ट्री है, दुर्गा फैक्ट्री में काफी टीचर्स, उनके पास काफी पावर है, जैसे पॉलिटिशियन पावर है, वो बीजेपी के है। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि नहीं, आपको रख लिया जाएगा, धर लिया जाएगा और किडनैप कर लिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा? छूट के आ जाएंगे, मेरे पास भी लॉयर है। गाइस, लॉयर होना बहुत जरूरी है। लॉयर रखो अपने पास। ये पेट्रोल पंप का क्या सीन था, मेरे को ये देखो थोड़ा। पेट्रोल पंप में बहुत सारे पेट्रोल पंप है, हम्म। ठीक है। हो सकता है E20 गवर्नमेंट मिला रही है, ठीक है, पर सभी पेट्रोल पंप पे वो इशू नहीं आ रहा है। एक खास पेट्रोल पंप है जिसपे मतलब लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। अब आप हो, आपको जॉब पे जाना है, हाँ जी। आपने पेट्रोल भराया 120 रुपए का कि मैं जॉब पे पहुंच जाऊंगा। थोड़ी सी दूर जाके आपकी स्कूटी बंद हो रही है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, वहां पे जाके आपको 4-5 हजार रुपये खर्चा भी आ रहा है, जॉब से भी आपको सुनना पड़ रहा है। तो जब अगर पेट्रोल पंप वाले को पता है कि भाई मेरा पेट्रोल खराब है या मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूँ जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसको इंस्टेंट उसको वहां पे रोक देना चाहिए। क्यों भाई, आप अपने 2 रुपए के लालच कितना कमा, 120 रुपए का पेट्रोल आप बेच रहे हो, बिल्कुल। कम मतलब आप जो भी मिलावट करके 10-20 रुपए ऊपर कर लोगे। पर वो सामने वाला 5 हजार रुपये भर रहा है ना, किसी से 5 हजार रुपये का खर्चा करके आप 20 रुपए कमा रहे हो, ऐसा क्या क्या काम आएगा ऐसा पैसा आपका। तो वो चीज है लेकिन जब आपको पेट्रोल पंप से क्या क्या बोला गया था, एक तो कि आपके मानहानि। आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे। पर हम्म। देखो जो लोग वीडियो बनाते हैं मैं उनको बताऊंगा मानहानि का दावा ऐसे हो नहीं सकता। सबसे पहली चीज, मैंने पेट्रोल पंप का नाम नहीं लिया,
ठीक है। तो कभी भी आप वीडियो बना रहे हो, आपको थोड़ा सा अगर आप चीजें मेंटेन करके चल रहे हो ना, तो सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर मैं पेट्रोल पंप का नाम लेता और मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो वो मानहानि दावा कर सकते थे ना। मैंने पेट्रोल पंप का नाम लिया, और दूसरा पब्लिक बोल रही है। आज के पास अभी तक मेरे पास 100-150 मैसेज ऐसे हैं जिनकी स्कूटियां खराब हुई है, और वो सेम पेट्रोल पंप से हुई है। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई दूसरी जगह से भी वो स्कूटियां खराब होनी चाहिए, तो एक ही जगह से हो रही तो कुछ तो वो कर रहे होंगे। तो मतलब आपने वीडियोस बना के डाली, काफ़ी उस पर रेस्पॉन्स भी देखा मैंने, काफ़ी अच्छे लोगों को कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो लगभग कितनी स्कूटी खराब हुई, कितनी बाइक्स खराब हुई, वो सारे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, और काफ़ी लोगों के आपके पास क्वेरीज भी आई थी कि सर अब क्या किया जाए, इनका हम हमारे साथ है, सॉरी वो आपके साथ है। तो अभी उसके बाद आपने कुछ स्टेप लिया इसका? बिल्कुल, अगर आपके पास मतलब जैसे आपने पेट्रोल भराया तो एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए कि भाई मैंने 200 रुपए इनको दिए थे 22 तारीख को, और उसके बाद जब आपने स्कूटी रिपेयर कराई है जहाँ पे, वहां से आप बिल लेके आ जाओ कि भाई ये 22 तारीख या 23 तारीख को मैंने स्कूटी रिपेयर करी है, 5,000 रुपए खर्चा आ गया। मैं आपको इस ब्रॉडकास्ट पे बोल के जा रहा हूँ, अगर आपने मुझे कॉपी दे दी पेमेंट की रिसिप्ट और बिल की कॉपी, पूरा लॉयर का खर्चा उठा के मैं आपको उसका जो है भुगतान कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ये सब करना अच्छा लगता है, या बस पब्लिक के लिए कर रहे हो कि नहीं पब्लिक अच्छा रहे, आप रोड मतलब सुधरे? मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाई होता हूँ, मतलब आप बोलते हैं मन से मेरे को खुश होता है, और मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मतलब कई लड़ाइयाँ जैसे ऐसी हम लड़ते हैं तो मेरे पापा मेरे को खुद पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या है। एक बार एक पुलिस वाले ने बोला था कि आपका बेटा बहुत उड़ रहा है, तो उसको हुँ। जेल में डाल दूंगा। तो मेरे पापा ने इंस्टेंट बोला कि आप डाल दो, मैं छुड़वा के लाऊंगा। और 2 बार मेरे पापा लेके भी आए। एक बार मेरे पे STSC का केस लगा दिया था, तो 6 बजे मतलब करते हैं पुलिस वाले, मेरे घर पे आए, मैं 3rd फ्लोर पे सो रहा था, मेरे को उठा के ले गए, और पूरा उसके बाद 3 बजे तक मेरे पापा मेरे को छुड़वा के ले आए थे, और उनका था कि इसको जेसी कराना है। तो मतलब आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जेल जाओगे तो कुछ नहीं होता। एक मैंने एक नेता का सुना है भाई कि देखो चूड़ियां तो पहन नहीं रखी है, बिल्कुल, जेल बिल्कुल। चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। भाई नेता पापा चोरी करके जा रहे हैं, अपनी ईमानदारी से जाएंगे। एटलीस्ट जिस दिन जेल जाओगे उस दिन लोगों को पता तो चलेगा कि कोई लड़ रहा है। हाँ, वो वाली बात है गाइस कि हम किसी के लिए लड़ रहे हो, हम जेल भी जा रहे हो तो मतलब लड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करके जा रहे हैं, अच्छा काम करके जा रहे हैं, और लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे, अच्छा काम करके गया, क्यों जाना चाहिए इंसान को जेल? तो उससे सपोर्टनेस भी मिलती है। मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, जैसे ये तालाब था, तालाब में जैसे ये संतपुर का तालाब था, इसमें सीन क्या हुआ कि जैसे आपने उस पे मुद्दा उठाया, हम्म। क्या सीन था कि उस पे आपने मुद्दा उठाना पड़ा कि पानी खराब था, डेवलपमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने पैसे खाए या दिए, क्या सीन था उसका? देखो एक तालाब है, ठीक है। हुँ, अब एक मतलब 9th क्लास का बच्चा है, उसका मेरे को मैसेज आया हुँ, कि भैया यार वो तालाब का क्या हुआ, मतलब डेवलप होगा नहीं होगा। अब वो 9th क्लास के बच्चे को बताया कि अगर वो सातपुर तालाब डेवलपमेंट होता, आसपास की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा। जब वो अभी आप देखो राजस्थान ना वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, बहुत बिल्कुल। ऐसी जगह जब पानी नहीं है। वो तालाब में मतलब ये जब उसका सौंदर्यकरण होंगे, साफ पानी होगा, तो पूरे सातपुर तालाब को पानी मिलेगा, खेती बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आसपास स्टॉल लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो ये 9वीं क्लास के बच्चे को भी पता है, पर ये जो यूआईटी के अंदर बैठे एसी के अंदर ये 4 लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि तालाब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। और उसी के सामने जस्ट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। वहां बिल्कुल। के बच्चे मतलब बदबू वाला पानी सूंघ रहे हैं, बदबू सूंघ रहे हैं। पर इनके बच्चे ये क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये आप समझे, मुझे इससे प्रॉब्लम है कि 4 लोग बैठ के यूआईटी के अंदर वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं 4,000 लोगों का फ्यूचर। आप इसमें कुछ कहना चाहोगे, जैसे डेवलपमेंट का पैसा तो मिला होगा उनको, हाँ, 1,28,00,000 रुपए पास हुआ है। तो उन्होंने अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया क्या इस पे? पैसे ही नहीं लगाया। इवन मेरे साथ तो एक एनजीओ आ गया था आगे हुँ, अहमदाबाद से, वो बोल रहा है हम फ्री में डेवलप करके देने को तैयार है, सरकार से हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, और ऐसा डेवलप करके देंगे जिसमें हम लोग सीवरेज प्लांट भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें सोलर लगा के देंगे, आपको सारा करके देंगे। यूआईटी का अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। मतलब सोचो, आगे वाले डेवलप कर रहे हैं, पैसा भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो वाले डेवलप करेंगे तो सवाल इन पे उठेगा कि भाई वो पैसा कहाँ है। तो करप्शन इतना खतरनाक है हमारे आबू रोड के लिए कि वो आपको खा रहा है धीरे धीरे, हमको पता ही नहीं चल रहा। तो यूथ को इस पे सवाल उठाना चाहिए, नहीं देखो मैंने आबू रोड में देखा लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी किसी भी चीज़ में व्यूज़ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे जो न्यू ब्लॉगर्स आ रहे हैं सबको? क्योंकि मैंने नहीं देखा कोई इस चीज़ पे मुद्दों पे सवाल उठा रहा है आपके अलावा, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया था कि नहीं आप आओ, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उठाना चाहिए, नहीं उठाओगे तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देखो एक बताता हूँ मैं कैसे होता है डायरेक्टली। हुँ, अब एक गड्ढा है, ठीक है। आपने वो गड्ढे को देख के आप नट गए, आपने आंख बंद कर लिया, आप चले गए। कल उसी गड्ढे में आपका रिश्तेदार गिर के मरा ये तो बहुत गलत है, और ये सारी तो चीज़ें होगा, फिर वो होता है। अब जैसे कि भाई कोई बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करती है, पर हम सोचते हैं हमारा क्या लेना देना, या मैं क्यों बोलूं। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो आज ये स्थिति है। कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ पे, वो आपको बेच खाएंगे। कैसे बेच खाएंगे मैं आपको बताता हूँ। एक बिल्डिंग बनी आबू रोड के अंदर, जिसका नक्शा मतलब इलीगली नक्शा पास करने किया भाजपा वालों ने, बीजेपी सर ओके। वाले, बीजेपी के लोग थे वो। और उसका कंस्ट्रक्शन का ठेका किसने लिया, कांग्रेस वालों ने। तो मिल बांट के खा रहे हैं।
मतलब अपन को पता ही नहीं, अपन लोग बीजेपी कांग्रेस करते लड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग आपस में मिलके सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस चीज का तो होना गलत चाहिए, फायदा क्योंकि उठाया जा रहा आप है। देखो, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप खुद आपको बचाना है तो आपको खुद बचा सकते हो, आपके लोग बचा सकते हैं। अगर आप सोचो भाई आपके साथ कुछ हो जाएगा, कांग्रेस वाला बचाने आएगा, बीजेपी वाला बचाने आएगा, कभी नहीं आएगा। बिल्कुल कोई नहीं आएगा। संगठन आएगा, नहीं आएगा। मैं आपको बताने जाता हूँ, अभी आपने अखबार में सुना होगा, मेरे घर पे 15 थे, एक कम्युनिटी के लोगों ने हमला कर दिया, ठीक है। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, ना तो मेरे घर पे बीजेपी वाला बचाने आया, ना वीएचपी वाला आया, ना बजरंग दल वाला है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को ही बचना है। मैंने एक बार यहाँ पे ट्रक पकड़ा था जिसमें बकरे थे, मतलब 270 बकरे थे और स्लॉटर में जा रहे थे। तो जब हमने बचाने गए तो पूरा पुलिस थाना घेर लिया था। तब मुझे समझ आया कि भाई जब आप सही काम करने जा रहे हो ना तो बहुत इशू आने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग और मजबूत होते गए कि भाई हमको लड़ना है। जब वो आपने बकरे बचाए तो वहां पे और किसी ने आपकी हेल्प नहीं की थी? मतलब उस टाइम वो और ही ऐसा क्रिएट कर देते, क्योंकि समझो बकरा कटेगा तो सब में बटेगा, बिल्कुल। बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वही मतलब, अगर काटने वाले ज्यादा हो गए, बचाने वाले कम हो गए। मेरा ऐसा है, मतलब मेरे पास, मतलब मैंने आज तक बहुत सा, मैंने एक कैंप चलाया था जिसमें मेरा ऐसा था, पूरा आबू रोड को मैं रैबिस फ्री करूंगा। और मैंने गांधीनगर को रैबिस फ्री कर भी दिया था 2 साल के लिए। मतलब मेरे खुद के पैसों से मैंने वैक्सीन खरीद के लाया था, 48,000 की रैबिस की। ओके। और मैंने सबको गांधीनगर और वहां पे मेरी दीदी और हमने वैक्सीन किया, और सारे कुत्ते जो है वो रैबिस फ्री हो गए। अब वो मैंने क्यों करा? क्योंकि जब मैं एक रैबिस का डॉग था, उसको लेके आया घर पे, भाई पहले वो बीमार जैसा लग रहा था, सबको काट रहा था, ला के रखा। जब मैंने उसको मरते हुए देखा ना, तो मुझे तब समझ आया कि मेरा 48 या 50,000 रुपये ज्यादा नहीं, क्योंकि रैबिस का जो डॉग होता है कैसे मरता है, उसका पूरा ये चौक हो जाएगा, उसका माइंड की नसें फटेगी, मतलब वो बहुत दर्दनाक मौत होती है, और 4 दिन में मरता है वो, ठीक है। और उसको अगर वैक्सीन कितने का? सिर्फ 25 रुपए का। तो देखो करप्शन कितना खतरनाक है, वो 25 रुपए के लिए ये लोग उस कुत्ते को दर्दनाक मौत देते हैं। और वो कुत्ता अगर किसी को काट जाएगा, इंसान को, तो बच्चे की भी दर्दनाक मौत होने वाली है। फिर हम कुत्ते को ब्लेम करेंगे। भाई ब्लेम उनको करो जिन्होंने उनको वैक्सीन नहीं किया है। जब मैं मेरे घर के पैसों से वैक्सीन कर सकता हूँ, तो क्यों नगर पालिका या क्यों ये अधिकारी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चला सकते? इनको लाखों रुपए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुत्ते की गलती नहीं है, भाई जिसने वैक्सीन नहीं किया उसकी गलती है। तो वो है। आप आप ये एनजीओ रन कब से कर रहे हो? मैंने एनजीओ का भी, मैं इसका सीन बताता हूँ। पहले मैं अहमदाबाद में था, तो मैं एक दिन के लिए घर पे आया था, तो मैंने एक डॉग देखा, उसके पूरे मैगेट्स हो रखे, वो बाजार में घूम रही है। तो मुझे लगा, तब मेरे को डॉग से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे को भी कुत्ता काटा हुआ था, तो मैं भी दूर भागता था। फिर मैंने कैसे तैसे बोरी मांगी और उसको घर लेके गया। फिर जब इतना ट्रीटमेंट पता नहीं चलता था, फिर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उसको उदयपुर एनिमल एड में लेके गया। फिर भी वो डॉग बची नहीं, वो मर गई वहाँ पे एनिमल एड में। फिर मैं एनिमल एड का देख के आया। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यार ये लोग बहुत दुखी होते हैं, मतलब सोचो कीड़े हैं और आप घूम रहे हो बाजार में, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे उसको रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, हेल्प करना स्टार्ट किया। फिर मैं ट्रीटमेंट में को समझ आने लगा, मेरी जान पहचान होने लगी। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। फिर कैसा होता था कि हमारे यहाँ पे ना पहले एक सिस्टम चलता था, मतलब कैची से डॉग्स को पकड़ते थे। कैची से? हाँ, कैची से। अब उसमें सिंपल डॉग को भी अगर आप कैची से पकड़ोगे और कहीं दूर छोड़ोगे ना, तो एग्रेसिव हो जाएगा। मतलब मैंने अगर बाजार से 10 कैची से कुत्ते पकड़ के छोड़ दिए रिक्को के अंदर, तो फिर वो 10 कुत्ते कंफर्म काटेंगे लोगों को। तो उसको रोकने के लिए मैंने सबसे पहले, हम कोर्ट गए और नगर पालिका से कैची बैन करवाई। वो इलीगल है, एक रूल के अंदर आप कैची से कुत्ता नहीं पकड़ सकते। अब सोचो आप जा रहे हो, मैं आपको कैची से पकड़ लूँ तो आप डर जाओगे। तो वहां से वो किया। फिर मैं डॉग्स बचाने गया, तो लोग क्या करने लगे, वहां पे झूठे केस करने लगे, ST SC का लगा देते, कभी 151 लगा देते हैं, ऐसा करके। तो हमने फिर ये बोला कि एक प्रॉपर होना चाहिए। तो मैंने एक एनजीओ बनाया, जिसका भाई कहीं पे भी अगर आप केस लड़ रहे हो तो वो आपको फायदेमंद रहेगा। तो फिर उसके बाद एनजीओ बनने के बाद डॉग्स आने लगे। फिर गाय जो स्लॉटर में जाती है वो बचाने लगे, भैंस के बच्चे बचाए। मैंने 120 भैंस के बच्चे बचाए थे जो स्लॉटर में जा रहे थे, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्टली 16 भैंस थी जो कटने जा रही थी, वो बचाई, अभी वो गौशाला में रखी हुई है। तो मतलब ये एनिमल्स का धीरे धीरे, मतलब कभी प्लान नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, बहुत दिक्कत वाला, और इसमें फंड्स भी आपको बहुत चाहिए। और मेरा कैसा है कि भाई मैं ये सब मुद्दे उठाता हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी लड़ता हूँ, तो मेरे को कोई फंड से कोई मदद नहीं करता, ना तो गवर्नमेंट करती है ना लोग करते हैं। मैं, मेरा खुद का जो फंड्स है, और मेरे एक दो दोस्त है खास, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। मतलब आपने एनजीओ चला रखा है, आपने डॉग्स को फीड करते हो, आपके पास 10 डॉग्स ब्लाइंड आपने बताया था मेरे 10 को। डॉग्स मेरे पास ब्लाइंड है, बहुत सारे के लेग नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब पैरालिसिस है। टोटल मेरे पास 87 है अभी डॉग्स। 87? सॉरी 87। गाइस, 87 डॉग्स है, मैंने 50 बोला। 87 डॉग्स है भाई के पास, जिसमें 10 के समथिंग तो ब्लाइंड है और बाकी पैरों में किसी के पास पैर नहीं है। तो जैसे आप इनको फीड करते हो और जो भी पैसा है आप खुद से लगाते हो, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा पर्सनली कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है इतना? जैसे मेरी प्रॉपर्टी का है, तो मेरा रेंट पे है प्रॉपर्टी। फिर मेरा जो भाई है वो बहुत सेटल्ड है, मेरी सिस्टर है वो हाई कोर्ट में है। तो हम सब मिलके मैनेज कर लेते हैं। और देखो, जब अगर मैं सोचूं भाई मेरे को ऑडी खरीदनी है, हाँ हाँ। तो मेरे पास पैसा नहीं है सेवा के लिए। पर मैं सोचूं कि मेरा काम स्कूटी में चल सकता है, और वो पैसा मैं डालूं, तो मेरे पास पैसा है। तो हमारी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है कि हम मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते।
पहला आपने रेस्क्यू जो डॉग किया उसके बारे में बता रखा, हर महीने कितना खर्चा आ जाता है आपका? मेरे को यार कम से कम मेरा मतलब दिन का ना मुझे 4,000 रुपये का खर्चा है। पर डे का 4,000 और रुपये खर्चा आ उसमें मेरे जाता है पास आपका। भैंस के बच्चे भी हैं और गाय है, हम्म। कुत्ते हैं, तो सबका मिला के 4-5 हज़ार रुपये मुझे चाहिए होता है। आपको कभी किसी न्यूज़पेपर में फीचर किया गया है? हाँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, न्यूज़ 24 में आया, 100 बात की एक बात है उसमें आया, हमारा जो ईटीवी चलता था उसमें आया, मतलब बहुत बार, मतलब अनगिनत मतलब बार। उनमें किस तरह फीचर किया, या एनजीओ को लेके या आप ब्लॉगिंग करते हो उसको लेके? नहीं, इसको मतलब सेवा को लेके, जैसे सेवा को डॉग्स को लेके। मैंने, हाँ, आपको बताना भूल गया, कोविड में हम लोग रोज के 120 डॉग्स, मतलब मेरे तो मैं फीड करता था, मैं जो बाहर आबू रोड में डॉग्स है पूरे, इनको हम फीड करते थे, मतलब मेरे घर से पूरा घूम के तलेटी वाला कवर करते थे, फिर उस साइड रिको कवर करते थे, मतलब पूरे कोविड में हम लोग घूमे और हम 125 किलो आटे की रोटियां बनवाते थे और उस सारी टाइम पे बांटी। काफी खर्चा आता होगा आपका, तो काफी तब चीजें मेरे आपने पास झेल एफडी ली। पड़ी थी, मैंने तोड़ी थी, मेरी एचडीएफसी बैंक में थी, तो उससे मैंने फीड करा। और मेरे को ओके। कहीं भी, आप समझो एक चीज, आप एक बार अगर आप कहीं भी दान कर रहे हो ना, मतलब आप ये समझो कि वो वेस्ट तो है ही नहीं, आप बिल्कुल। वो रिटर्न आपको भगवान देगा। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एफडी तोड़ के और मैंने सब फीड कर दिया, मतलब मैं, मेरे पास कुछ जो सेविंग्स थी मैंने डाल दी। बिल्कुल। उसके बाद एक मतलब मेरा एक घर था, ठीक है, एकदम से मतलब एक टाइम पे वो 12 लाख में बिक रहा था और जब मैंने उसको बेचा तो 28 लाख में बिका। तो रिटर्न आपको मिलेगा, पर आप ये सोच के मत करो कि रिटर्न मिलेगा, आप करते जाओ, आप कहीं नहीं अटकोगे। हाँ, ये कुछ नहीं सोचना चाहिए आपको कि आपको आगे, नहीं मैं ये करूंगा तो आगे मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं अपने दिल से करो जो तो करना है आपको बस। रिटर्न तो पक्का आने वाला है। अभी फिलहाल आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, जैसे एनजीओ में आप यदि किसी से फंड के लिए बोलोगे, यदि मैं जैसे मेरा पॉडकास्ट के माध्यम से आप किसी से बोलोगे कि भाई आपको फंड चाहिए, तो आप बोलना चाहोगे कुछ ऐसी कि जो भी आप मदद करना चाहे, जो दिल से मदद करना चाहे नॉर्मली, तो बाकी तो कोई नहीं करता। देखो मेरे को ना दलिए के ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पर हाँ वो भी तभी कि भाई कल उठ के मैं कोई किसी की वीडियो बना रहा हूँ किसी भी प्रॉब्लम के लिए, फिर आप मुझे फोन करके बोलो भैया पहचाना मैंने आपको 5 कट्टे दलिया दिया था, यार ये वीडियो आप डिलीट कर दो, तो आप मेरे को मत करो, क्योंकि आप समझे। हाँ, लोग कुछ करते हैं कि नहीं हाँ, भाई, वो क्योंकि ब्लॉगिंग भी छोटी करते हैं। जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैं हेल्प नहीं लेता, क्योंकि कल उठ के भैया बोलेंगे कि यार ये फैक्ट्री वाला अपना जान पहचान वाला है, इसको मत करो, या वो गौशाला वाला अपना जान पहचान वाला है, तो अगर आप कुछ दलिया दान करके फिर आप मुझे कॉल करके एक्सेप्ट करो कि मैं आपकी बात सुन के रोक दूंगा, तो वो नहीं है। अगर मुद्दा है, परेशान है लोग, चाहे कोई भी हो, वो उठेगा। आवाज उठेगी, आप रोड में आवाज उठेगी, कोई दबाने वाला नहीं मिलेगा, तो ये सोच के कुछ कोई दान मत करना कि नहीं मैं भाई से बात करके वीडियो डाउन करवा सकता हूँ, नहीं, इसमें कोई हेल्प नहीं होगी, ये चीज कोशिश भी मत करना आप लोग कि भाई पैसे देके करवा दूं, ये देके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एनजीओ में दान ना। भाई जो मुद्दा उठेगा वो वो उठेगा। उठेगा और अगर। गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, जो आप सही कर रहे हो आपने आबरूड के लिए सही है, लेकिन आप लोग ये समझ ही नहीं रहे कि नहीं भाई देखो हमारे इधर का पूरा पूरा पानी खराब है, ये पूरा एरिया। उजेला, ये पूरा भारजा के साइड का, माधव यूनिवर्सिटी से इधर का सारा पानी इतना केमिकल हो गया है कि अब लोगों के कभी दाद हो रहे हैं, कभी फुंसियां हो रही है, बहुत ज्यादा केमिकल हो गया। अभी मैंने सुना है लेटेस्ट, अभी कल परसों की बात है, मेरे को लगा दोबारा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ये सारी चीजें, जो केमिकल का पहले पानी जा रहा था दोबारा से इन्होंने केमिकल स्टार्ट कर दिया है। एक बार वो अपन को देखना पड़ेगा, ट्रक्स आते हैं इनके, हाँ, मेरे को सुनने में आया कि ट्रक्स आते हैं, ठीक है, वापस अपन रिकॉर्ड करके करेंगे, तो ये सारी चीजें फिर से क्योंकि देखनी ये पड़ेगी। पानी इतना खतरनाक है ना, आपको 5 साल बाद आप देखोगे कैंसर हो जाएगा, इस गांव के लोगों को कैंसर होगा, और ये लिखित है, और ये गांव के लोग एक साथ मरेंगे, कभी 20 लोग मर गए, कभी 25 लोग मर गए, तो ये लोग समझ नहीं रहे बात को, ये पैसे का लालच कर रहे हैं और ये हत्या कर रहे हैं। एक तो होता है डायरेक्टली किसी की हत्या करके जा रहा है, ये लोग इनडायरेक्टली पैसों के लालच में कर रहे हैं, वही और ना लोग वो। समझते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक एक किसी ने मुझे कटिंग भेजी कि हम्म, भाई जो फैक्ट्री के ओनर थे उनका राज्यसभा में नाम मतलब जाने वाला था, हम्म। और एक लेवल तक गया पर सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए हमारे समाज के लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो प्रतिनिधि है उनका राज्यसभा में मेंबर में नाम गया। अब सोचिए आप समाज के लोग को ये बात समझनी होगी कि कोई, जैसे भाई आप लोगों का पानी खराब कर रहे हो, आप फिर उसको अगर उसका नाम जा रहा है और आपकी जाति का है, तो वो गलत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो गलत है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो जातिवाद भी लोग ना थोड़ा ये है। देखते हैं कि भाई ये पावरफुल है तो इसके साथ रहूंगा तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, ये नॉर्मल है, समझे। तो पावरफुल लोग कितनी भी गलती करें, लोग वो बोलने को ही तैयार नहीं है। आपने सारे मुद्दों पे सवाल उठाया, कभी कुछ चेंज आया थोड़ा बहुत? हुआ ना, बहुत सारा हुआ, जैसे ये फैक्ट्री को सीज कर दिया था, फिर एक जगह है वहाँ पे पानी की दिक्कत थी, तो वो है, एक पानी की टंकी थी वो चालू हुई, एक लड़की का रेप हो गया था, वो 4 दिन से घूम रही थी अच्छा, उसके। सॉरी, मैंने हाँ वो सुना था, आपने वीडियो बना के डाली थी किसी पुलिस वाले के। पुलिस के वाले के भाई ने कर दिया था, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी।
ओके, मतलब देखो गाइस कितना ज्यादा करप्शन है। पुलिस वाले के भाई ने किया भाई था। ने रेप किया था। पुलिस वाले के भाई ने रेप किया था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके भाई ने किया। मतलब रेप एक नॉर्मल चीज है क्या? किसी लड़के के साथ खेलना मजाक है क्या? तो उसके बाद क्या हुआ था? आपने उसमें उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, लड़के को अरेस्ट किया, फिर यहाँ कोर्ट में यहाँ पे खारिज हुआ, केस खारिज कराया, फिर हमने सिरोही में भी वकील किया, तो अब उनका केस चल रहा है। अभी तक केस ही चल रहा है। अभी केस में सारे उलझ जाएंगे। मतलब रेप ये आजकल सारा कुछ ये नॉर्मली समझते हैं पुलिस वाले, नहीं क्योंकि पुलिस में उसका भाई है। अब उनको भी लगता है कि नहीं छुड़वा देंगे। अब ये तो चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रही है अपने आबू रोड की बात नहीं है, तो ऑल इंडिया में सारी चीजें अब हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, मतलब अगर हमारे पास, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, मतलब हमारे आबू रोड के पास ना, शर्म की बात है, हमारे पास कोई लीडर ही नहीं है जिसको जाके आप अपना दुख बता सको। आप हाँ, समझे? ये तो सोचने वाली बात है। ये तो है ही बिल्कुल नहीं, आप सोचेंगे किसको नहीं। अपना दुख बताओ, पुलिस आपका सुनती नहीं है। ठीक है, आपका जितना पैसा नहीं कि हर बार आप कोर्ट में चले जाओ, नेता कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, नेता पहली बात आपको मिलेगा ही नहीं, कौन सा नेता मिलता है आपको? नहीं मिलता। एक मैंने लिटरली देखा हुआ है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जो गरीब या नॉर्मल मिडिल तबका है, वो बहुत कोशिश कर लेगा, वो मिलेंगे या उनका काम नहीं होगा। और जो रिक्को में बैठे लोग हैं, वो एक फोन पे काम करवाते हैं कि सांसद अब हमारा ये काम है। तो वो देखो, लेवल मेंटेन है, मतलब गरीब के लिए कुछ नहीं, आप मरने के लिए पैदा हुए। अगर आप अमीर हो तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये सातपुर तालाब सोचिए, मतलब यूआईटी के अधिकारियों की पावर देखिए। एक एमपी होता है ना, बहुत पावरफुल हाँ, चीज है, मतलब एमपी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एमपी के बोलने के बाद भी, एमपी ने यहाँ पे बोला कि भाई 24 घंटे में या 48 घंटे में ये तालाब का काम चालू हो जाना चाहिए, जो भी आप प्रोसेस चालू कर दो। उसके बाद आज से 1 साल हो गया, नहीं हुआ। ये तो नायक पिक्चर आपने देखी है, जहाँ पे बोला नायक। कि अभी नेताजी आए तो लाइट चालू करना, और बोलते कि भाई लाइट चालू रहेगी, और उस बाद में साथ वाले को बोलते 24 घंटे में तू कटवा देना मेरे जाने के बाद। तो वो है कि जनता के सामने तो बोला कि हाँ तालाब का सौंदर्यकरण होना चाहिए, उद्घाटन कर लिया, और वो तालाब का सौंदर्यकरण हुआ नहीं। क्या जिम्मेदारी नहीं है उनकी? उनको नहीं बिल्कुल चेक करना जिम्मेदारी चाहिए है। कि भाई जितना मैं बोल के उतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई बोल बोल के चले जाते, ये होगा वो होगा, पर क्या होगा? ये अब रोड वालों को सोचने की बात है। एक लीडर चूज करना ही पड़ेगा, तभी जाके चीजें है ही होगी। नहीं, लीडर ही नहीं। देखो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक बंदा है, वो भाई उसको कुछ पद मिला था आज से कुछ टाइम पहले, हम्म। उसने फिर वो ब्याज का धंधा चालू कर दिया उस पद का यूज करके। एक को पद मिला, वो अपनी फैक्ट्री चलाता है। एक को पद मिला, वो अपना दूसरे काम कर रहा है। एक को पद मिला, वो बजरी माफिया बन गया। तो लोग खुद के लिए बन रहे हैं, आपके लिए हाँ, कोई नहीं बन रहा। चाहे आप कांग्रेस कर लो, बीजेपी कर लो, ठीक है। मैं खुद मतलब मोदी जी को, योगी को, मैं सबको पसंद करता हूँ। योगी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों फैन हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है, इवन मतलब कांग्रेस मेरा, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब हमने एक बार ट्रक पकड़ा था जहाँ पे स्लॉटर के लिए एनिमल जा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, पुलिस से। बिल्कुल। हमने बीजेपी के एक एमपी को फोन किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, जो इस साइड के नहीं है, वहां के अलवर साइड और उस साइड के बाबा बालक, मैं सिर्फ बाबा बालकनाथ को फोन किया 2 बजे। बाबा बालकनाथ ने फोन उठाया, थाने में फोन किया, फट एफआईआर दर्ज हुई, सारा काम हुआ, ठीक है, हो गया। एक बार मुझे कुछ इशू आ गया था, मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और मतलब मेरे पे एफआईआर दर्ज कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो मैंने कांग्रेस के लीडर को फोन किया, ठीक है, बोलते हैं हम नीरज डांगी है, ठीक है, ओके। फोन किया, उन्होंने फट मेरी मदद करी। तो लीडर किसी भी पार्टी में अच्छा हो सकता है। मैं ये बना लूं भाई ये कांग्रेस का ये अच्छा नहीं है, खराब है, ये बीजेपी का अच्छा है, तो नहीं भाई, कांग्रेस में भी अच्छे बुरे हैं, बीजेपी में भी अच्छे बुरे, दोनों में है। पार्टी को दोष नहीं देना पार्टी को चाहिए, नहीं, आप लोगों को लीडर दोष पसंद दो। करो। लीडर पसंद, अब देखो वो जितने भी लीडर बने, जितने भी आपने बताया, सब अपनी चीजों में निकल गए, किसी ने जनता के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है। जरूरी है तो ये तो। आप पे अटैक भी हुए होंगे फिर तो बाद मेरे में घर काफी। 2-3 बार हो गए, पर मेरा बता मतलब देखो, मेरे को मानना ये, एक बार मुझे मतलब एक हुआ था कि भाई मैं गौशाला का केस लड़ रहा था। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को फीड करना पड़ता है डॉग्स को, फीड, और उनको, तो मेरे को शाम को 6 बजे घर पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। गौशाला में ऐसा हो कि भाई इसको अंदर करवा दो, ये कर दो, और वो लोग सक्सेसफुल हुए, 6 बजे मैं घर पहुंच गया, आपने मतलब। गौशाला का केस लड़ा कि? तो गौशाला में ऐसा क्या हुआ था? गौशाला में 500 गाय गायब है, और लिखित में वो 1200 गाय होनी चाहिए थी, वहां 700 ही गाय है। और 500 का एक, फिर कहाँ पे गई होगी? नहीं, और करोड़ों रुपए का पैसा आ रहा है उनके पास, जमीन का भाड़ा आता है, अनुदान आता है, कम से कम 2 करोड़ रुपए आते हैं। तो जब आप भाई हिंदू हो, ठीक है, आपके पास पैसा भी आ रहा है 2 करोड़ रुपए, आपको जेब से लगाना नहीं, फिर भी आप गायों के साथ ऐसे दुर्दशा कर रहे हो, गाय वहां पे सड़ रही है, मर रही है। और कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कर्म की बात, मतलब बहुत अच्छी चीज है। जब ये गाय को यहाँ से आबू रोड से पकड़ रहे थे, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जब ये पकड़ रहे थे रात को, तो मैं गया। क्यों गया? क्योंकि भाई जब आप जहाँ पे इनको आप छोड़ रहे हो गाय को, भाई आप पकड़ रहे हो, भाई गाय की तो कोई मर्जी बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल। उसको वहाँ गंदे में कीचड़ में छोड़ के आ रहे हो। तो जो चेयरमैन साहब थे, उनको मैंने बोला कि सर ये गलत है, गाय अपनी है भाई, गाय अपनी माता है, और अपन को गलत नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ अच्छा करते हैं, बैठ के सुबह कहीं अच्छी गौशाला होगी वहां पे देखते हैं। बोले नहीं नहीं कैसे होता है, मतलब वो थोड़े नशे में थे।
कैसे होगा, गाय तो जाएगी, कौन रोकेगा। और उन्होंने वो गाय भरी और वो गाय छोड़ी और वो गाय दुखी हुई। कुछ गाय गुजरात पास कर दी गई, कुछ गाय हाईवे पे मरने को छोड़ दी गई और वो गाय मरी और वो ठीक है बात भी पुरानी हो गई। पर आज वो चेयरमैन साहब की स्थिति ऐसी स्थिति हो गई है कि एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपके कर्म आपको छोड़ देंगे तो भाई ये आप देख लो, आप आबू रोड के जो चेयरमैन थे उनकी आज स्थिति आप देख लो। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि उन्होंने गायों के साथ गलत किया था। मैं कभी उनका विरोध नहीं किया, पर गायों के साथ जिस दिन गलत किया था मैं बोल के आया था। और ये सब पुलिस वाले के भी, उन्होंने पुलिस बुलाया, बोले इस लड़का हमको हमारे राज्य कार्य में बाधा डाल रहा है, इसको अंदर डालो। पुलिस वाले ने बोला जाने दो। ठीक है, तो अब आप समझिए, जब आपने उस गाय, आपका हाथ में था, सिस्टम था, आपने गायों के साथ गलत किया, गाय बेचारी बोल नहीं सकती थी, पर आज वो गाय बदला ले रही है और इतनी एफआईआर दर्ज होगी इनके खिलाफ कि जो आप समझे ना, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया करप्शन करके यहाँ तक आए, ये वापस नीचे जाएंगे। और ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने गायों की हाय ली है। बहुत गलत किया इन्होंने, तो उसके उसकी वजह से आपका अटैक हुआ था ऐसा? नहीं, अटैक तो मेरा 2-3 बार मतलब अलग-अलग हुआ। एक बार तो ये हम लोग गाड़ियाँ पकड़ते हैं, मतलब भैंस-वैस के बच जा रहे थे, तो उन्होंने करा दिया एक बार। एक बार एक वो गाड़ी पार करवानी थी और गाड़ी हम जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे को गाड़ी चढ़ा दी थी, मतलब जो साथ मतलब में गाड़ी चढ़ा दी गाड़ी चढ़ा, हाँ, पाँव पे चढ़ा दी थी। मैं और मेरा दोस्त था। मतलब मेरे को भगवान ने, मेरे दोस्त इतने अच्छे दिए हैं भैया, मतलब आधी रात को मैं फ़ोन करूँगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5 ही दोस्त हैं अपने, पर वो बिल्कुल यार कभी मतलब मना नहीं। कुछ लाइन बोलोगे अपने दोस्तों पे मतलब कम कैमरा दोस्त, में देख के? कम रखो दोस्त, पर ऐसे रखो जो ट्रस्टवर्दी हो। बोलते हैं ना, मतलब आप किसी गधे को साथ लेके जाओगे तो वो उल्टा आपको फंसवा देगा। मतलब शेर रखो, पर 5 रखो, 4 रखो, चलेगा, पर गधों की फौज इकट्ठा करना कोई सेंस नहीं है। दोस्ती शेरों से ही करो, गधे तो बहुत होते हैं। वो फंसवा देंगे आपको, आपके खिलाफ ही बोल देंगे। हाँ। वो डर जाएंगे, दो वो थोड़ा उसको करेंगे, बोलेंगे हाँ 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 ऐसा। तो आप उनसे दूर रहो, ऐसे लोगों से। ये पैर पे अटैक हुआ था, दूसरा अटैक कैसे हुआ था आपके ऊपर? दूसरा मतलब ये 10-15 लोग हैं, तो उनको मेरा, मतलब मेरा ऐसा है कि यार देखो, जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी जानवर, सबको जीने का हक है। ठीक है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। उनको बचाते हैं, मतलब भैंस के बच्चे हैं और वो है। तो मेरा क्या, हमने गाड़ी पकड़ी और 16 तारीख को मुझे कोर्ट जाके स्टे लेना था, मतलब। तो 15 तारीख को उन्होंने क्या प्लान करा, और पहले 2-4 लोग मेरे घर की तरफ आए, जाली वाली तोड़ने लगे, और फिर 10-15 एकदम से भीड़ घर आ पे गई भी अटैक घर कर पे। दिया इन लोगों ने? तो जाली वाली तोड़ दी, मेरा गेट तोड़ दिया। तो मैं उस टाइम, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी थी, तो हम घर के अंदर चले गए। फिर हमने लॉक करा, फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर सब लोग आ गए, जितने में वो लोग भाग गए। तो उस टाइम तो मैंने फिर थाने में ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब एफआईआर एक कॉपी देके मैं आ गया, क्योंकि दूसरे दिन अगर मैं स्टे नहीं ले पाता ना, तो 16 भैंस थी वो कट जाती। तो जैसे ट्रक में भरते हैं, यहाँ से सोजत ले जाके काट देते हैं, तो पहले था कि स्टे, तो मैं 16 को गया और मेरे को स्टे भी मिला। और वो कोर्ट का आदेश इतना प्यारा आया है, मतलब आप वो आदेश पढ़ोगे ना, तो आप कोई भी गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती है। जज ने लिखा है कि भाई जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, वो हाँ, जानवरों को स्लॉटर के लिए ले जा रही है, और बिल्कुल गलत है। जीव हत्या बहुत ही गलत है। तो वो ऑर्डर भी बहुत प्यारा है, कभी मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल मुझे शेयर करना, मैं वो सारी चीजें देखूंगा। और फिर लास्ट अटैक कैसे हुआ था आपके ऊपर? लास्ट तो यहाँ पे ये लोग करवाते रहते नॉर्मल, मतलब मेरी स्कूटी से मैं जा रहा था और गाड़ी डाल दी आगे, उस टाइम भी मैं बच गया। मतलब बहुत ऐसे पुण्य किया है कि मरने वाला तो नहीं होता जल्दी। अमर है भाई, अपने अमर रहेंगे। और अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा ही होता है वैसे तो। लेकिन अभी देखते हैं आगे और भी चीजों पर काफी पे मुद्दा उठाओगे आप, मुझे जितना नहीं, पता मुद्दे है। तो बड़े उठाएंगे। अगर और आपको भी लगता है कि भाई ऐसा कोई आपको परेशानी है, कोई आपको तंग कर रहा है या कुछ ऐसी है, तो बात आपकी हाईलाइट नहीं हो रही, तो मैं आके आपकी हाईलाइट कर दूँ। आपको क्या लगता है अवरोध 10 साल बाद कौन से मुकाम पर होगा? देखो, सब जो यूथ है उसके हाथ में है। वो क्या चाहता है, वो जाके किसी पार्टियों के झंडे उठाना चाहता है, या वो अपने एमएलए एमपी जो भी है उनसे सवाल करना चाहता है। बस इतना सा फर्क है। भाई एक चीज से मेरे को बहुत चिढ़ लगती है, पता है, मैं बताऊँ, जैसे कोई नेता आता है ना, तो हम वहाँ पास में खड़े हो जाएंगे, दोस्त को लेंगे, भाई फोटो ले फोटो ले, फिर वो फोटो हम अपलोड कर देंगे। भाई क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? भाई हम जो नेताजी, वो खुद किसी के आशीर्वाद से नेता है, तो वो आप क्या दिखा रहे हो? आप खुद का एक वो क्रिएट करो ना, आप वहां पे जाके पूछो कि सर मेरा ऐसा था, हमारी कॉलोनी का ये दिक्कत है, हमारी वो दिक्कत है। देखिए नेता आपने क्यों बनाया है? भाई एमएलए, आपको पता है एक एमपी के ऊपर 4 से 5 करोड़ तो मतलब खर्चा होता है, ठीक है, और 5 करोड़ उसके एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं, मतलब टोटल 10 करोड़ रुपए साल के। तो कितने हुए? 5 साल के 50 करोड़ रुपए हुए। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। वो सवाल करो ना कि सर अगर आपके साथ भी 5 करोड़ का फंड है, तो एक काम करिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, ग्राउंड बनवा दीजिए, ये कर दीजिए। आप सवाल नहीं करते, वहां जाके फोटो खिंचवा देते हो। भाई क्या ये तो करना चाहते हो? बहुत ज्यादा, मतलब यूथ है ना, उनको लगता नहीं मैं नेता के साथ हूँ, अब मेरा मेरे साथ सब सही होगा, फिर कुछ भी दिक्कत हो मैं नेता को कॉल करूंगा।
लेकिन ये सारी चीजें तो बहुत अलग है, वो मतलब आपको सोच ही हाँ, थोड़ी खराब हो चुकी है सबकी। हम नेता देखो, नेता से आपको काम है, एक चीज जानता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी तीसरी पार्टी हो, नेता से अगर आपको काम कराना आता है तो आपका डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। बाकी कोई नेता आगे आके आपका भला नहीं करेगा। यदि मानो कि जैसे कि अभी अब रोड पास लीडर नहीं है, यदि आपको लीडर बना दिया जाए, यदि आपको लोग सोचे कि नहीं आपको लीडर बनाना चाहिए, तो आप सबसे पहले आप रोड में क्या डेवलपमेंट करोगे? देखो, पहली बात तो मैं लीडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि पहले ही मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को डेवलपमेंट करने का मिला है ना, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको अपन को डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं सबसे पहले तो सातपुर तालाब का डेवलपमेंट कराऊं, और ऐसा कराऊं कि भाई लोग देखने आए बाहर से कि भाई क्या करा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, एक अपना गाँव है, वहाँ पे पानी नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो पानी की सुविधा करें, मतलब लोगों को आप बेसिक चीज भी दे दोगे ना, लोग खुश होकर आपको वोट बिल्कुल। देंगे। ये सारी, मतलब मैं, यदि क्रिएटर्स पे बात की जाए तो जैसे कि आबू रोड में बहुत सारे क्रिएटर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, अब धीरे धीरे सब मार्केट में आ रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया क्रिएटर कौन लगता है ऑल ओवर सारी चीजों में? देखो, एक तो ये अपना अशोक भाई है, एडिटिंग वाला भाई, एडिटिंग उनके वाला। बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत सिंपल है और बहुत मतलब जेन्युइन बंदा है, ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, जो है वो आपको फैक्ट बोल देगा। और आई थिंक मेरे को तो आज तक कभी मना नहीं किया, मैं ज़्यादा बोला भी नहीं, पर जब भी कुछ भी हुआ तो उसने हाँ ही बोला होगा, ठीक है। दूसरा अपना यात्रा ब्लॉग है, हम्म। ठीक है, अमृत, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो नेचर दिखाता है। तो क्रिएटर तो मतलब बहुत सारे हैं, पर दो अभी मुझे लगता है कि है। बिल्कुल, यात्रा ब्लॉग, ये शायद जयपुर से है, मैंने सुना है जयपुर नहीं, के। यहाँ का ही है आपने? और देखो, क्रिएटर्स की एक बात बता रहा हूँ, जितना आप मिलके रहोगे ना, जैसे 10 क्रिएटर है, 12 क्रिएटर है, आप ज्यादा ग्रो करोगे। अगर फिर सबको एक, साथ रह के ही ग्रो अप करना पड़ेगा, हाँ, जिससे अब रोड का भी विकास होगा, धीरे 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 साइड की सारी चीजें लेंगे, सबका विकास होगा। तभी जाके थोड़ी चीजें होगी। अपन को अपन खुद के ऊपर वीडियो बनाना, डाल दिया, पोस्ट कर दिया, थोड़ा ग्रो अपन को लोकलिटी में भी अपने अब रोड को भी ग्रो करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ अब रोड ग्रो करे, क्योंकि अब रोड में भी एयरपोर्ट बनने वाला है, मैंने सुना है। स्काई डाइविंग स्टार्ट हो ही चुकी है। और फिर भी अपन लोग बाहर के आते हैं, फिर देखेंगे भाई कितना गंदा हो रखा है, कितनी क्या चीज है, कितना खराब चल रहा है, कितना क्या है। तो डेवलपमेंट तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है। आपके जैसे इंसान होना भी जरूरी है। आप सिंगल हो पूरे आबू रोड में, एक ऐसे इंसान हो कि आप अकेले ही मुद्दों पर सवाल उठा रहे हो, सारे मुद्दों पर, लेकिन आपके जैसे एक दो और हो, होने चाहिए, मैं आएंगे, ये मानता देख हूँ। के आएंगे। जब लोग देखेंगे ना कि भाई देखो इसने मुद्दा उठाया, कुछ नहीं हुआ है, तो बाहर आराम से घूम रहा है, तो बनेंगे, लोगों का डर निकालना भाई है। साथ दो। देखो यदि आपको लगता है, आपको डर लगता है, तो आप साथ में रहो, साथ दो। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो, आपके साथ बहुत लोग हैं। आप डरो मत किसी चीज से। आबू रोड को अपन को एकदम डेवलपमेंट में आगे करना, ग्रो करवाना है, सारी चीजें अपन को करनी है। अपन को, मैं तो इसलिए पॉडकास्ट स्टार्ट कराऊं क्योंकि आबू रोड ग्रो करे। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से आबू रोड जैसे ग्रो किया, डेवलपमेंट हुआ, तो मेरे को सबसे खुशी मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ लाइफ टाइम। मैं जयपुर का हूँ, लेकिन मैं जयपुर नहीं रहना चाहता, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। और मेरा। और जैसे क्रिएटर है, ठीक है, अगर आप अपने इश्यूज को रेस करो, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, भाई आपके लॉयर का खर्चा, हम्म। आपका कुछ भी, हम सारा खर्चा मतलब उठाएंगे, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत, आप अपने लोकल इशू उठाओ। आपको कहीं जरूरत नहीं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई मतलब दबा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो मैं खड़ा हूँ पीछे। आप एक बार उठाओ तो सही, क्योंकि देखो, लोग, ये क्या होता है, जो बड़े लोग हैं ना, डर पैदा करते हैं बिल्कुल। कि लोग डर से इनका काम होगा, पर आप डरोगे तो ये आपको बेच खाएंगे। जो स्थिति अभी आबू रोड की चल रही है ना, मतलब ये लोग बेच रहे हैं और आप बिक रहे हो। देखो मैं आपको बताऊँ, नगर पालिका का सीन मैं आपको बताता हूँ। हम बोलते हैं करप्शन है, नगर पालिका में जब भी चुनाव होगा, चेयरमैन बनना होता है, चेयरमैन बनाने के लिए कोई भी बाजार में जो बैठे बड़े लोग, हम्म। कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ वो भी है, पूंजीपति भी है, वो लोग पैसा लगाते हैं। मतलब वो सोचते हैं यार देखो, 1 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी बिजनेस में, रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी, पर अगर चेयरमैन में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को रिटर्न मिलनी है। वो बिल्कुल। 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, करप्शन वहां से चालू हुआ। फिर वो 1 करोड़ जो चेयरमैन होता है, वो अपने वोट के लिए पार्षदों को देता है, उसमें से 2 लाख 5 लाख और वोट लेता है, और वो एक इंसान चेयरमैन बनता है। फिर जिसने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, वो सोचता है मैं 10 गुना पैसे निकालू, तो वो 10 करोड़ बनाता है। अब जो चेयरमैन बना है, वो सोचता है मैं भी पैसे निकालू, तो वो 5 करोड़ बनाता है। जो पार्षद बना है, वो सोचता है यार ये सब पैसे बना रहे, तो मैं भी पैसे बनाऊंगा। तो वो आपने 50 करोड़ 60 करोड़ में सब वो बिक किया 5 साल के लिए। और आप वहां के वहां हो, अगले 6 साल में आप वही फोन कर रहे हो, भैया नालियां साफ नहीं हो रही, भैया ये नहीं हो रहा, होगा कैसे? आपका सब बिक रहा है। आप मतलब पैसे ये लोग कैसे कमाते हैं? जो पार्षद होता है ना, उसके हर एरिया में एक बजट होता है कि भाई आपको इतने सफाई कर्मचारी मिलेंगे, तो उतने नहीं लगा के वो थोड़े से लगाता है, ठेकेदार भी पैसे खाता है। तो सिस्टम ही करप्शन वाला हो गया। अगर आप सोच रहे हो भाई अभी जो भी चला पीछे नगर पालिका का भ्रष्टाचार और अभी खुल रहा है धीरे धीरे, अगला वाला भी यही होने वाला है। आपका सोचो ईमानदार होगा? नहीं होगा। कोई ना कोई बाजार का होगा जो पैसे लेके बैठा होगा कि भाई चेयरमैन को पैसे मैं लगाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। तो जो बड़े हैं ना, देखो मैं बोल रहा हूँ, जो 100 रुपए की रिश्वत खा रहा है ना बाबू, वो बहुत बड़ा चोर नहीं है। या जो 200 रुपए की रिश्वत खा रहा है, वो बहुत बड़ा चोर नहीं है।
ठीक है गलत है। गलत। पर ये लोग तो 10-10 करोड़ खा रहे हैं, तो अब बताओ। उनको आप नमस्ते कर रहे हो, उनके तो पाँव में गिर रहे हो। और 100 रुपए की कोई रिश्वत खा लेता है बाबू, उसको आप तू तड़ाक कर लेते हो। भाई करप्शन तो वो कर रहे हैं ना, आप नगर पालिका करप्शन में। ही ऊपर से हो रहा है, हम्म। नीचे वाले तो फिर सीखेंगे ही ना। और पैसे वाला कर रहा है, जिसको पैसों की कमी नहीं है वो सोचता है कि भाई, वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं आबू रोड को इंदौर बना दूं। नहीं, वो उसको नहीं सोचना, उसको तो पैसे चाहिए और पैसा चाहिए। मतलब पैसे वालों को इतनी भूख है, उनको पैसा ही चाहिए। 10 करोड़ है तो उनको 20 करोड़ चाहिए। वो काम कुछ नहीं आने वाला। जब आप ज्यादा ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बेटा नशेड़ी निकलेगा। आबू रोड में आज अभी मैं बता रहा हूँ, नशे का इतना ज्यादा चल रहा है, एमडी का, आप सोच नहीं सकते। और ये बाजार में बैठे जो लोग सोच रहे हैं ना पूंजीपति है, इनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं ना कहीं निकलेगा, और बाप को भी नहीं पता कि मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, पर ऐसे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप गलत पैसा ला रहे हो घर में, तो गलत में ही जाएगा। बिल्कुल। देखो, मेरे को सच बताऊं तो मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरह आप बातें कर रहे हो ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो आपने ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज कहाँ से हुआ? मतलब कोई ना कोई तो माध्यम होगा कि जिससे आपको नॉलेज हुआ। मेरे मतलब फैमिली में है, मतलब मेरे घर वालों का शुरू से रहा। मतलब हमारा ऐसा है कि मदद कर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक गांव है आवल करके, वहाँ पे बिजली नहीं थी, बहुत नेताओं के चक्कर लगाए नहीं हुए। फिर गांव वाले मेरे घर पे आए, तो मेरी और मतलब जो बिजली विभाग था वो पैसे मांग रहा था खंबे लगाने के उनसे, मतलब रिश्वत। मेरी दीदी ने वो फ्री में लगवा के दिया। आज भी मेरी दीदी गाँव में जाती है ना, तो मतलब लोग पाँव छूते हैं, तो भैया वो पैसों से ज्यादा बड़ी रिस्पेक्ट है। मतलब हाथ जोड़ते हैं। अभी भी ऐसे 2-4 गाँव है, अपन कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पर वो गाँवों का ऐसा है कि भैया अपना काम नहीं बनेगा तो हाउसिंग बोर्ड चलो। मतलब वो आएंगे और उनका काम होगा। बिजली वाले आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। एक का था, मतलब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत बेचारे ने ट्राई किया, उसको फ्री में रास्ता करा के दिया। तो जब आप लोगों के लिए काम करोगे ना, आप खुद ही अपने आप को, मतलब एक बंदा है जो करप्शन करके ऑडी में घूम रहा है, और आप ईमानदार हो, आप स्कूटी लेके घूम रहे हो, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। आप खुद को एक प्राउड फील करोगे। एक बार आप करके देखो। सबसे पहले हम देखो, अब बात कुछ ऐसी है कि हमें पर्सनल लाइफ में थोड़ा पूछना मुझे आपसे। आपका बचपन कैसा रहा और कहाँ से आपने कुछ चीजें, पहले आप कैसे थे और अब कैसे हो, वो सारी चीजें आप थोड़ा कैमरे के सामने बताओगे? क्योंकि पहले मैं बहुत शाय था, मतलब ज्यादा बोलता नहीं था, भैया भैया करके बात करता था, झगड़ा वगड़ा बहुत मैं दूर रहता था। पुलिस देख के तो मैं दूर हो जाता था, मतलब वहां पुलिस खड़ी तो मैं जाऊंगा ही नहीं। भाई नहीं, अब अपन को ये सब नहीं चाहिए। और वो चीजें होती है, सिचुएशन ऐसी होती गई कि कहीं ना कहीं आपको होता है ना, वो ठोक पीट के तैयार कर दिया गया। अब मेरा हर 2-3 दिन में एक बार पुलिस स्टेशन में चक्कर होता ही है। या तो मैं कोई एफआईआर कराने जा रहा हूँ, या कोई मेरे ऊपर कराने आ रहा है, ऐसा। मतलब पुलिस से अब आपका, मतलब पुलिस से तो नाता बन गया आपका, नाता बन जाना गया, और और आना है। अब जान पहचान जैसा है, वो भी मेरे को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, ऐसा। फैमिली ने तो आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट किया होगा इन चीजों के लिए। अभी भी करते, फैमिली का कोई नहीं है। फैमिली फैमिली सपोर्टिव है आपके, तो आपको फैमिली मेरे मतलब दादी के टाइम से ही ऐसा है। मतलब मेरी दादी भी गाँव में बहुत करती थी। मतलब मेरे दादी के टाइम ना, कुत्तों को तो शायद मेरे को पता नहीं क्या है, मतलब कि करना ही है, वो है ऐसा भगवान का। मेरी दादी मतलब बहुत, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, जब गाँव में कुत्ते पकड़ने की वो भेजते थे और वो आते थे, तो मेरी दादी मतलब कुत्ते छुपा देती थी और चूरमा भेजती थी देसी घी का। तो कहीं ना कहीं है कि भाई कुत्तों से हम, मेरी फैमिली कनेक्टेड ही है। ओके। लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है आपका? प्राउड मोमेंट तो ऐसा कुछ अभी तक करा तो नहीं है, मतलब कुछ करूंगा, मतलब कुछ बड़ा आपको करने का जैसा प्लान है। एनजीओ खोला, डॉग्स को फीड करे, प्राउड फील नहीं होता आपको इसमें? मतलब मेरे लिए तो यार ये ड्यूटी है, कोई पेन में है तो उसकी मदद कर रहे हैं अपन। मतलब अभी तक आपका ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं आया कि आपको प्राउड प्राउड फील हो? मोमेंट जैसे अगर अपन इसको पूरा, अपने यहाँ रैबिस हो जाता है, मतलब डॉग्स ज्यादा होता है, अगर रैबिस फ्री कर दें अपन आबू रोड को, तो प्राउड मोमेंट है। या मैं इनके लिए कोई हॉस्पिटल बना लूँ बड़ा, तो प्राउड मोमेंट है। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो सब अभी तो स्टार्टिंग जर्नी जैसा लग रहा है। कुछ करेंगे तो आएगा प्राउड मोमेंट। कभी ऐसा लगा कि आपको सब कुछ मैं छोड़ दूं, मैं नहीं करना चाहिए यार? कभी कभी लगता है, जब आपको मतलब किस चीज को नेगेटिव, लेके लगता है ऐसा कि मतलब जब आप सही करने जा रहे हो, नेगेटिव लोग देखो, जो आपको पसंद नहीं करता ना, वो क्या करेगा, आप कितना ही अच्छा कर लो, वो नेगेटिविटी ही करेगा। तो कभी ऐसा कोई होता है, जैसे अपन बिना उसके, अपने स्वार्थ का तो है नहीं, जैसे अब ये फैक्ट्री बंद हुई तो मेरा तो, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ ना, मेरा इनसे लेना देना, ठीक है। फिर भी उसमें कोई लोग होता है कि भाई ये तो जबरदस्ती परेशान कर रहा है फैक्ट्री मालिक को, या जबरदस्ती कर रहा है, तो थोड़ा बुरा लगता है कि यार देखो पानी लोगों का खराब है, तुम उनकी मदद कर नहीं रहे, कोई दूसरा करने आ रहा है, तुम उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और एक बार जब ये फैक्ट्री के लिए मैं लड़ रहा था, तो मतलब कुछ लोग हैं अपने कनेक्ट में थे, अच्छे हैं, मतलब वो जानते हैं कि भाई लड़का है, जो बोल रहा है वो बोलेगा। उन लोगों ने मेरे को बोल रहे यार क्यों कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो लोग ज्यादा ना हिंदू ऐसा करते हैं, हिंदू संगठन और वो सब। तो यहाँ पे अभी आप फैक्ट्री का पानी खराब हो रहा है, बिल्कुल आसपास पूरा हिंदू ही है, खराब। हिंदू ही है, हिंदू ही है। तो आप हिंदू को ही मार रहे हो।
फिर आप हिंदू को बचाना किससे चाहते हो? भाई मेरा तो हिंदू को हमको सबसे बचाना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कम्युनिटी उन पे कुछ कर रही है उससे बचाना है, बिल्कुल बचाना है, मैं बिल्कुल ऑलवेज रेडी हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है भाई ऐसा कुछ हो रहा है या लव जिहाद टाइप हो गया या अपनी लड़कियां सेफ नहीं है, बचाना है, अपनी भी बचानी है उनकी भी बचानी है। बिल्कुल भाई वो उनके धर्म में, हम हमारे धर्म में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी तो अपन को हिंदू को बचाना है। मर कौन रहा है पानी पी के? हिंदू मर रहा है। कैंसर किसको होगा? हिंदू को होगा। हिंदू को हो रहा है। तो आप जब बचाने जाते हो ना, तो आप ये मत देखो कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। आप यहाँ देखो 100 लोगों का पानी, अगर आप, बहुत पुण्य का काम है, और वो लोग ही समझते नहीं। यदि आप ये सब नहीं करते तो क्या कर रहे होते आज? तो मैं बिजनेस कर रहा था। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे होते मेरे आज? आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम्म, तो वो अपनी एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है, तो उसी को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता, मतलब वेबसाइट बना के। और अच्छा आप इसलिए अभी मैं उसको बहुत लिमिटेड करता हूँ कि मेरा खर्चा चल जाए। आपका इनकम सोर्स क्या है वैसे? मतलब मेरा एक तो रेंटेड आता है, रेंटेड हाँ प्रॉपर्टी हाँ, है, सॉरी रेंट आपने आ बताया गया। रेंट के अलावा। दूसरा मेरी मेडिसिन हो जाती है, अच्छा मतलब मेरे क्लाइंट्स है उनके पास आयुर्वेदिक है, वो है, तो ऐसे अच्छा, 2-3 बिजनेस सोर्स है। मतलब आपका बिजनेस सोर्स भी है और आप उनके साथ ये भी कर रहे हो इसे सारी चीज़ें, साथ में मतलब करता हूँ। आपको तो एक बोले तो पर्सनल टाइम तो मिलता ही नहीं होगा स्पेंड करने के लिए नहीं नहीं, बिल्कुल अभी भी। ऐसा कुछ नहीं, 4-5 साल से तो बहुत दिक्कत चल रही है। ओके, आपकी शादी हुई? नहीं अभी नहीं। क्या एज है आपकी? 32। सर 32 एज के हैं और काफ़ी 32 एज में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी करना चाहिए। बहुत आप रोड तो पीछे जा चुका है बिल्कुल। अब मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। ठीक है? तो आपको कैमरा अच्छा लगता है मोबाइल? इजी मोबाइल, इसलिए मोबाइल। ओके, ट्रूथ या पॉपुलैरिटी? ट्रुथ। ओके, रिस्पेक्ट या फैम? रिस्पेक्ट। डॉग या कैट? डॉग। ओके, माउंटेन्स या सिटी? माउंटेन्स। ओके, आपको मॉर्निंग अच्छी लगती है नाइट अच्छी लगती है? नाइट। ओके, नाइट क्यों अच्छी लगती है वैसे आपको? बहुत शांत होता है, मतलब जब ओके, आप बैठ के कुछ सोच सकते हो और डिस्टरबेंस नहीं होगा। एक वर्ड में आबू रोड को क्या कहना चाहोगे? आबू रोड मतलब एक अडोरेबल चीज़ है। अडोरेबल मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप महसूस नहीं कर सकते ऐसा। ओके, एक सपना जो आप जरूर पूरा करना चाहोगे? शायद हो नहीं सकता, बट मेरे को करप्शन से बहुत एलर्जी है, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं किसी का हक नहीं हो मार पाएगा, देता करप्शन दूर नहीं हो पाएगा, आप है। कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी वीडियोस बना लो, कितना कुछ कर लो, कितना लोगों को मोटिवेट, करप्शन दूर नहीं होगा। बस वही करप्शन करप्शन दूर। कहीं ना, मतलब मैं एक ऐसा मुद्दा भी लाने वाला हूँ। आप सोचोगे कि ये कैसे करप्शन है? मतलब गरीब जो मजदूर है ना, 500 रुपये मजदूरी कर रहा है, उसको लूटा जा रहा है। भाई मजदूर इतनी मेहनत करने के बाद 500 मिलते हैं और जो उससे भी मेहनत नहीं रिश्वत करता। ली जा रही है, और रिश्वत कौन ले रहा है? जो मतलब गाड़ी है, जिसका बंगला है, बहुत बड़ा नाम है। सोचो, मतलब एक मजदूर को बोलते तू मजदूरी कर, 500 रुपए के पसीने का पैसा उसका, वो भी रिश्वत में ले रहे हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके बाद, आज के पॉडकास्ट के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आपको और क्या क्या करना है, आप पॉडकास्ट में मतलब बताना चाहो तो? मेरे को ऐसा ही है कि अपने ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग के थ्रू लोगों की हेल्प करेंगे। यदि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपकी इस पूरे पॉडकास्ट से यदि आबू रोड का कोई भी आपकी बात सुन के ये सब करना चाहे तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई वेलकम है आपको। माइक चाहिए, माइक का मैं हेल्प कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प, आप वीडियोस बनाओ। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कभी ऐसा होता है भाई कोई वीडियोस बन के किसी ने दबा रहा है या कोई फर्जी चीजें कर रहा है, बिल्कुल लॉयर की मदद चाहिए, लॉयर की मदद कर देंगे। कोई अलग से कुछ आपको दिक्कत आ रही है, वो मदद कर, आप वीडियोस बनाओ। और मैं बोलता हूँ मेरे जैसे 10 लोग और होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए, यहाँ आपके पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपके जैसे 10 लोग हो गए ना अब्रोड में, मैं बता दे रहा हूँ कि करप्शन तो चलो ठीक है लेकिन आब्रो डेवलपमेंट में जरूर आ जाए, बिल्कुल होगा। पूरी और है तरह ना, आ जाएगा। लोग, आप समझे नहीं, जो करप्शन या जो भी कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, वो डरेगा। क्योंकि अभी क्या किसी का डर नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, 2014-15 में ऐसा होता था कि जो हमारे तहसीलदार हो गए या जो भी हो गए, जो है ना, आप उनको एक होता था कि डर होता था। आज के टाइम पे कैसा है, नहीं, यहाँ कंप्लेन करनी है, आप कर दो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी वो हो रहे हैं, कनेक्शन जा रहे हैं, या जो आ रहा है वो शेयर हो रहा है। तो ये चीजें हैं। सो अभी मैं गायों में क्या सुधारना चाहिए, मतलब गायों को लेकर क्या पर्पज है आपका देखो, बोलो? मतलब आबू रोड के लोगों के लिए, नेताओं के लिए, जो पूंजीपति बैठे हैं उनके लिए एक शर्म की बात है। रिक्को के अंदर या कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाय का, या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, यहाँ से एम्बुलेंस वो गाय को परले गौशाला लेके जाती है। ठीक है, या कौन दूसरे, सी गौशाला? परले परले, मतलब यहाँ से जो दूर है। हम्म, तो अबू रोड इतना बड़ा है, ठीक है, जो अग्रवाल समाज है, ठीक है, उनके पास 500 बीघा जमीन है, गायों के नाम पे दान है। तो उस 500 बीघा को ऐसा डेवलप करा जाए कि हमारे पास हॉस्पिटल हो गायों के लिए, हमारे पास उनको रखने की व्यवस्था हो, क्योंकि बिल्कुल 500 बीघा है, जमीन की कमी नहीं है और ना दान की कमी है। दान सब करने को तैयार है, मैं खुद दान बिल्कुल। करने को तैयार हूँ। तो एक ऐसी फैसिलिटी बने कि भाई अगर किसी गाय का एक्सीडेंट है, बीमार है, तो वो यहाँ पे ही रहे ना, आबू रोड में। हमारे लिए शर्म की बात है, इतने पूंजीपति यहाँ पे बैठे और हमारी गाय वहाँ पल्ले गौशाला, दूसरी गौशाला जाती है।
क्यों भाई? आप आबरू इतना सक्षम नहीं है कि अपनी गायों का इलाज करा सके? वो पहुंचते पहुंचते मर जाती होगी। अब रोड में गाय भी बहुत है, मैंने देखा है कि रोडों पे भी बहुत घूमती है, इधर भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक गौशाला, अब रोड में गौशाला नहीं है क्या? है ना, 500 बीघा सबसे बड़ी गौशाला है। पल्ले गौशाला तो सिर्फ 100 बीघा है, अपने पास वो 500 बीघा है, मतलब 5 गुना ज्यादा है। आप जमीन देखोगे तो यहाँ से पहाड़ तक है, और वो दान की हुई जमीन है जिसपे गायों की सेवा होनी चाहिए। हम इनका हक खाते हैं। मेरे को हक खाना बहुत गलत है। गायों का हक खा रहे हो इसलिए गाय रोड पे। पैसे की कोई ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। सरकार देती है, भाड़ा आता है। आप अगर भाई दूसरे को बोलोगे, लोग भी दान करेंगे। आप मेरे को बोलोगे मैं दान कर दूंगा गाय के लिए। तो ये हो क्यों नहीं रहा, मेरे को ये समझ नहीं आता है आपको। करप्शन, खाना है वहां पे भी पैसा चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि भाई मैं पैसा दबा के मैं मेरी वाइफ मेरे बच्चों को मैं सुरक्षित कर लूं, बस उसको ऐसा लगता है कि 10 करोड़ मेरे पास होंगे, मेरा परिवार नहीं सुरक्षित। भाई वो 17 करोड़ वाला सुना आपने? जब वो नहीं बच पा रहा तो आप 10 करोड़ में कैसे बच जाओगे? हाँ। कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे घूम फिर के आएंगे। मैं आपको एक बताता हूँ। आप एक सांप को किसी ने मार दिया और उसको ऐसे जला दिया, ठीक है? वो सांप जल गया आधा और आधा जिंदा था, बात खत्म हो गई। कुछ ऐसे कंडीशन में उस लड़के का हुआ एक्सीडेंट और वो लड़का भी आधा जल गया। तो अगर मैं यही बोलूँगा, कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी के भी दिमाग में है कि भाई मैंने ऐसा गलत किया सांप के साथ, मतलब उस सांप को उसने आधा मार दिया और फिर उसको जला दिया, तो आधा जिंदा था और वो तड़प के मर गया, वो बात खत्म हो गई, सांप तो चला गया। और 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसी सिचुएशन है कि उस लड़के को भी हल्का वो यहाँ से जल गया, तो वो रिटर्न आया है। आपने उसके साथ किया या आपके साथ हुआ? मतलब भाई जानवरों की रिस्पेक्ट करो, उनका केयर करो, और जितना हो सके उनको जैसे गाय है गौशाला में पहुंचाओ। और जो करप्शन हो रहा है इस पे थोड़ा सवाल उठाओ, अपनी गौशाला को रेडी करवाओ। जब इतनी बीघा जमीन दे रखी है 500 बीघा, तो इसको रेडी करवाना अपनी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट तो क्या, गवर्नमेंट ने हाँ भाई, गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है 80 लाख रुपए, और तो क्या देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट 80 लाख पैसे, रुपए दे रही है, 50 लाख रुपए रेंट आता है, लोग दान दे रहे हैं। 2 करोड़ रुपए तो कम है, आप समझो साल का 2 करोड़। वो फायदा अपना उठा रहे हैं। बस वो खुद का वो चला रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब ये लोग सवाल सवाल जवाब नहीं कर रहे तो हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, बस उनको तो बात पैसे खत्म। मिल रहे हैं। अपन को सवाल तो उठाना ही पड़ेगा, नैनिस भाई की तरह सवाल उठाना ही पड़ेगा हर चीज पे। आप आपने इस पे वीडियो बनाई थी? इस पे बड़ा ही मैं 3 महीने लड़ा, सब अच्छा, हुआ। वो आपने बताया था अभी हाँ, फिर थोड़ी देर उसके बाद पहले। ये लोग, मतलब ये हो गया था कि ब्लैक लिस्टेड हो रहे थे, तो इन सब ने जाके जो पशुपालन विभाग के नेता है उनके पाँव पड़ लिए। नेताजी को इन पे दया आ गई और फाइल आज भी वहीं पड़ी है। बस वो नेताजी साइन करे तो इन पे एक्शन हो जाएगा अभी। तो नेताजी ने साइन नहीं किया? नेताजी को तो दया आ रही है इन पे। क्या नाम है नेताजी का? पशुपालन विभाग के हैं। नाम बताना चाहोगे? इनका नाम यार कुमावत है। मतलब आप किसी का नाम लेने में डरते नहीं हो, मतलब कुछ क्या भी? हुआ? मैं देखो यार भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते ना। मेरे पास समझो, मेरे घर पे आप क्या सोचो, मैं लड़ता हूँ तो मेरे को परेशान नहीं किया करो। मेरे घर पे आईबी की जांच भेज दी थी, मेरे घर पे कितनी बार पुलिस भेज दी। मेरे घर पे समझो पशुपालन विभाग के डॉक्टर आ गए मेरे को धमकी देने कि भाई तुम्हें गाय का मुद्दा मत उठाओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब समझो, मेरे को एक टाइम पे तो सरकार अनुदान देने को तैयार थी कि भाई आपको अनुदान कर देते हैं आपके जानवरों के। मैंने अनुदान तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने अनुदान लूंगा तो ये जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर है इनसे मुझे दबना पड़ेगा। ओके, तो आपको ऐसे पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस? देखो, आपको काम कराना आना चाहिए। पार्टी दोनों ही ठीक है, मतलब उसके लीडर से मैं तो, मेरा तो है देखो, ठीक है, ऊपर के लेवल पे जो बैठे वो इम्पोर्टेंट है, नीचे के लेवल पे तो आपको लीडर होने चाहिए। अब एक बात समझो, मैं मेरे मतलब मेरे भी घर वाले बीजेपी में है, ठीक है, और है भाई, आज ये 5 साल में नगर पालिका में सब बीजेपी की सरकार थी, सब बीजेपी वाले थे। कितना भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रखा है। बस वही सिस्टम है ना, अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर वो भ्रष्ट होगा। क्यों भाई? आप मतलब सरकार आपकी क्यों अच्छे काम नहीं करे? क्यों लोगों की मदद नहीं करी? क्यों लोगों के लिए करा? वो तो ज्यादा करने जाओगे तो ये लोग लूटेंगे। ऊपर अच्छे हैं और नीचे वाले लुटेरे, उनका क्या करोगे आप? आपके हिसाब से ऑनेस्ट पॉलिटिशियन कौन है जो अपना साथ दे सकता है? अभी बाबा बालकनाथ, ये मैं पहचाना नहीं अलवर था। अलवर के हैं वो, योगी आदित्यनाथ जैसे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जैसे? अपने अब अपने लोकलिटी में तो कोई है नहीं है। दम ही नहीं है नेताओं में, सच बताऊं तो। भजनलाल सर, फिर भजनलाल जी के बारे में क्या बोला था? सीएम है, अब सीएम को कैसा होता है? देखो बहुत सारे काम होते हैं। अभी अपन आए थे ना, अभी अभी जस्ट आए थे। आके गए। अपने छोटे मुद्दे अपन बात करें तो उतना कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। अपना भला कौन कर सकता है? अपना एमएलए, अपना एमपी, ठीक है, अपना पार्षद, अपना चेयरमैन। चारों पांचों काम के है ही नहीं है यहाँ पे। सब दिखावटी है अभी। बस वो एक जो है हमारे एमएलए साहब है, वो आप कभी भी उनका पेज, मैं सब दोनों को फॉलो करता हूँ। उनका पेज उठा के दोगे तो कभी वो किसी की शादी में जा रहे हैं, कभी किसी की मौत में जा रहे हैं,
तो यार मैं इतना बोलता हूँ भाई, शादी या मौत में ही जाना ही अपना काम है, तो भाई ये पद छोड़ दीजिए। मैं, या फिर हमको बोल दीजिए ना, मैं फ्री हूँ, मैं चला जाऊंगा, सबकी शादी अटेंड करूंगा। भाई हमारा, भाई एमएलए का क्या है कि मुद्दे आप देखो, उसमें बात करो, सरकार पे प्रश्न करो, आप धरना। एक बात आपको मैं पूछता हूँ, आप चलो पॉलिटिशियन बताओ, आप मुझे ऐसा पॉलिटिशियन बता दो जो लोगों के साथ आके रोड पे लड़ा हो और आंदोलन पे बैठा हो। मैंने तो किसी को भी नहीं सिरोही में देखा। आज तक कोई नहीं बैठा अभी तक। मैंने नहीं देखा, मैं सब 5 साल से इधर हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा सब यहाँ पे। चापलूसी में लगे हुए हैं, अपना बिल्कुल। काम निकालना, कोई लोगों के साथ आके बैठ के धरना देने को तैयार नहीं। तो कौन सा नेता, नेता पहले होते थे जो लोगों के साथ लड़ते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उनका दुख होता था। अभी तो भ्रष्टाचार, करप्शन अभी ही तो भरा पैसा, रहता है। आप नेता बैठता ही पैसा वालों के साथ है, पैसा ही अब सब कुछ क्योंकि हो गया है उनको के लिए। सब इनकम है भाई, कितना आएगा वहां से, कितना आएगा। गरीब की बस्ती में जाएगा तो काम करना पड़ेगा, अमीर की फैक्ट्रियों में जाएगा तो पैसे मिलते हैं। क्या तो कर वो, सकते हैं तो अभी, गरीब की बस्ती करना में पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, यूथ लोगों को को ही करना समझना, पड़ेगा, यूथ ही लोगों को है जो। समझना। आप किसी का विरोध मत करो, ठीक है भाई, कोई भी लड़का है, जैसे आप जैसे काम कर रहे हो या कोई और भी कर रहा है, आप उसका साथ दे दो, नहीं हो रहा तो आप अपने लेवल पे सुधारो ना, कौन मना कर रहा है, बहुत मुद्दे हैं। हम्म। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी आपका ऐसा ऑरा मूवमेंट बताओ जिससे आपको लगा कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो पुलिस वगैरह सब दूर हो गए, कि नहीं भाई बंदा आ गया, कि ऑरा मूवमेंट होता है ना किसी, जैसे आप एनजीओ का भी है या आप किसी पे ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई ऑरा मूवमेंट आया आपका ऐसा? बहुत बार है। बताओ तो एक दो। मतलब एक गाड़ी थी जिसको पुलिस मतलब पकड़ नहीं रही थी, तो हम्म। हमने भाग के उसको पकड़ा था। और एक बार एक गाड़ी थी मतलब कसाई की थी, तो हम पहले यहाँ के पीछे यहाँ तक गए हम लोग ना टोल से, तो टोल से वो मुड़ गया, मतलब गाड़ी यू टर्न मार ली, तो हम वापस पीछे 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 गए। हमने तब मेरे मतलब सीआई सर और अच्छे कॉन्टेक्ट, तो वो चले गए, उनको फोन किया तो उन्होंने बोला मैं नाकाबंदी कर देता हूँ, और नाकाबंदी करी तो वापस उसने यू टर्न ले लिया। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने खुद ने अपनी जो गाड़ी थी ना वो थाने में डाल दी कि भाई ये लोग आ गए हैं। तो स्वरूपगंज का थाना, उसमें गाड़ी अंदर डाल के और दोनों भाग गए अंदर। तब ऐसा लगा कि भाई जानवरों के लिए डर होना बहुत ज़रूरी है लोगों में, तो ये ऐसे इनको काट के खा जाएंगे। और हम, और देखो तड़पाते हैं, मतलब बहुत बुरा, आप देखोगे ना, मतलब रोना आ जाएगा उसको, मतलब मुंह बांधते हैं और बहुत गंदा करते हैं उसको उड़ता। और मैं तो बहुत गलत मानता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। आपको क्या लगता है कि इस पॉडकास्ट को किस किस के पास जाना चाहिए और लोगों को मोटिवेट होना चाहिए या नहीं? अगर ये पॉडकास्ट देख के 5 लोग ऐसे हो जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और अगर वो ये लोगों के मुद्दे उठाने लग गए, अपने लोगों की मदद करने लग गए ना, तो आपका और मेरा यहाँ बैठना सक्सेसफुल है। अगर बस इसको देख के लाइक करके चले गए लोग, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट वाला को है। पॉडकास्ट की तरह मत देखो, इसमें बातें क्या हुई है, किस मुद्दे पे बातें हुई है, वो सारी चीजें आपको, आप लोकलिटी में आबू रोड में, तो यदि आप आबू रोड से देख रहे हो तो आपको इस चीज पे सवाल उठाना ही पड़ेगा। नहीं आप बस फोन पे लगे रहो, वीडियोस बनाते रहो, तो कोई सेंस नहीं है, मतलब आबू रोड का डेवलपमेंट नहीं है, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। ये लोगों को एक बात है कि समझनी चाहिए, भैया आप पैसा कमा रहे हो, करप्शन करो, कुछ भी, चलो आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, हम्म। अगर आप नहीं बोलोगे, जैसे ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी, हम्म। ठीक है, इसने पूरा पानी खराब कर दिया, लोग प्लॉट और वो खेत बेच बेच के जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने अपना 2 करोड़ का घर बनाया, कोई फैक्ट्री आ गई और उसने पानी खराब कर दिया, आप 2 करोड़ का घर का क्या चार्ज डालोगे? बिल्कुल। अभी जैसे हमारे इधर साइड में हॉस्टल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, अभी स्टूडेंट खाली कर रहे हैं यहाँ से। जाएंगे, क्यों कर रहे खुजली हैं? हो रही है क्योंकि उनको। पानी पूरा खराब है। जैसे हम जैसे बीकानेर वाले का स्टाफ है हमारा, यहाँ ही रहते हैं, तो वो पानी पूरा खराब हो चुका, तो उनको भी दिक्कत हो रही है। अभी तो हम चलो टैंकर डलवा देते, लेकिन कब तक कब टैंकर तक डलाओगे टैंकर? और नहीं हो पाता है इतना। पॉसिबल ही नहीं, टैंकर मैं ही नहीं डलवा पाता। टैंकर 300 350 400 रुपए का आता है हमारे वहाँ पे, यहाँ तो महंगा आता होगा, ठीक है, आप कितना डलवाओगे? और टैंकर से बहुत। सक्सेसफुल है ही नहीं, लोग कोई भी घर बनाएगा सबसे पहले वो पानी देखेगा। अगर आप नहीं बोलोगे ना, बोलते हैं ना, जो ये सोचता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, वो सबसे पहले मारा जाएगा। ठीक है, समझो आसपास के लोगों ने कभी विरोध ही नहीं किया होगा किसी भी चीज का, बोले हमारे क्या लेना देना, और मैं तो रहता हूँ दूर, ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने विरोध किया, ठीक है, परेशानी किसको हो रही है? इनको हो रही है। तो जो नहीं बोलेगा वो पहले मारा जाएगा, अगर आप बोलोगे तो रहेगा, नहीं तो आपका हक खाया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है। ओके, तो हम पॉडकास्ट को, काफ़ी बातें हो गई, और सर देखो मेरे पास तो स्क्रिप्ट है नहीं, नहीं एक है। चीज और मैं बोल रहा हूँ, कभी भी ना मतलब दिखावटी चीजों में मत जाओ। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको मैं, जो तलेटी में भरमा कुमारी है, वो बिल्कुल। बोलती है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ठीक है, बोलती है। बोलती है। आप अगर जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा पेड़ ही भरमा कुमारी ने काटे हैं तलेटी में। तलेटी मतलब बहुत अच्छा हुआ करता था, इन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे अभी आके बोलते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अरे भाई हम, चलो मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं, पेड़ आप बचा लोगे वो भी बहुत है। आप काट रहे हो हजारों पेड़, हमको बोलते पेड़ लगाओ। तो लोग दिखावा बहुत करते हैं, मतलब आपके सामने कुछ है पीछे कुछ और है, तो उसमें मत जाओ। आप देखो आपको क्या सही लगता है, आप कैपेबल हो पेड़ लगाने के, आप उसकी कर सकते हो तो करो। इवन आप नहीं भी काटोगे तो भी सुरक्षित है हम लोग।
मतलब कुछ चीजें तो ऐसी है जो मुझे आज पता लग रही है, जैसे कि ब्रह्म कुमारी इसका है, पेड़ इन्होंने ज्यादा काटे, देखो काफी लोगों को पता होगा, मेरे को तो लिटरली आज तलेटी पता पूरा लगा। इन्होंने साफ कर दिया, मतलब फॉरेस्ट में घुस गए लोग, सारा काट रहे हैं, और अब ये बोलते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो टू साइडेड क्यों, आप क्लियरली कर लो भाई। बहुत चीजें गलत ही हो रही है, वो गलत को कैसे रोका जाए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। वही है, जब तक यूथ नहीं आया, देखो जो 40 क्रॉस कर चुके हैं उनका कोई काम नहीं है, हम्म। उनके बस की भी नहीं है, ठीक है। अभी जो काम है 20 22 25 साल का लड़का, जैन जी लोगों को उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा और सही सही लड़ना पड़ेगा, हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना भाई। आज तक मैंने अभी आपने मेरे वीडियोस देखे हो, मैंने कभी किसी को तू तड़ाक नहीं करी। मेरा बिल्कुल। मुद्दा तो उठाया, मैंने उठा के मैं अपना चला गया, ठीक है, लीगली उसको लड़ लिए। ना हमें तू तड़ाक करनी, ना किसी की बेइज्जती करनी है, क्योंकि करप्शन ना मतलब हर कोई कर रहा है, हर छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, ठीक है। कोई तो ऐसे हैं जो करप्शन नहीं करते तो उनको ट्रांसफर हो जाता है। अभी एक मेरा दोस्त था, उसने करप्शन से मना कर दिया, तो उसको बाड़मेर जाके पटका इन्होंने, और वो बेचारा कर रहा है कि भाई पर करप्शन नहीं करूंगा। अब ऐसे भी लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, उनका परिवार वाले बहुत दुखी है। चीजें तो गलत हो ही रही है, करना ही पड़ेगा। बाकी आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में, और बहुत सारी अच्छा बातें लगा। करके आपको खुल के बोलने का मौका मिला कि एक शॉर्ट वीडियो तो अपन बना देते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन एक पूरी वीडियो में आपने अपना सारा चीजें बता रही है। ऐसी कुछ चीज है जो आप बताना और चाहोगे? बस यही है कि आप करो, मतलब अगर आप नहीं करोगे अभी तो आगे जाके आपको बहुत आपके प्रॉब्लम साथ होगी। कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो, या आबू रोड से रिलेटेड या होने वाला हो, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को खतरा हो सकता है, या आपने खतरे सह लिया, आपको धमकियां भी मिली, अटैक भी हुए, और भी कुछ चीज हो जो आप भूल रहे हो कि नहीं मेरे को वो बताना चाहिए, जो यूथ को देखो पता होना मैं चाहिए? लड़ता हूँ ना, तो मतलब मैं प्रिकॉशन भी लेता हूँ, प्रिकॉशन इन द सेंस ऑफ मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे घर से बाहर निकलता नहीं हूँ अभी, हम्म। ठीक है। मेरे 5 4 दोस्त है, उनके कॉल पे ही मैं बाहर आऊँगा, बाकी हम्म। मेरे को कोई कितना ही बोल दे यहाँ पे आ जाओ, भी आ जाओ, ठीक है, मैं जाता नहीं हूँ। तो अगर आप लड़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप चलो, क्योंकि देखो गद्दार ना इतने हुए कि आप मतलब कितना आपका भगवान कितना साथ देगा, थोड़ा बहुत आपको सीरियस होकर चलना पड़ेगा। तो आप लड़ो और थोड़े से प्रिकॉशन लो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। देखो जो भ्रष्टाचारी और जो ये कर रहे हैं ना ये लोग, ये अपन से ज़्यादा डरते हैं। बिल्कुल। अपन को तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, पर मैं उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकता ओके, सो मेरे से बात करके कैसा लगा आपको ये हूँ। बताओ? बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही फेस टू फेस मिल रहा हूँ आपसे, और अपन ने कॉल पे भी जहाँ बात इतनी हुई है कि भाई पॉडकास्ट करना है, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। बट सारा पॉडकास्ट अपन ने कर लिया, लास्ट का है कि अपन को जैसे मेरे से बात करके आपको अच्छा लगा, और क्या मेरे को कुछ आप मोटिवेट करना चाहोगे, लाइक मेरे को आगे और क्या क्या करना चाहिए? नहीं, आबू रोड की देखो एक खासियत है, जो बाहर से आया ना उसने ज़्यादा मतलब ग्रो किया, तो आप भी ग्रो करोगे। बस यही चाहता हूँ मैं, तो आप रोड को ही आगे देखना चाहता हूँ। देखो मैं कहीं का भी हूँ, देखो लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आप रोड जब आगे। आप मतलब आप बोलते हैं ना आपका ग्रो करना ऐसे जरूरी, जब आप सक्षम होगे तो आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे, समझो। बिल्कुल। ऐसे तो रोड पे सब बोलते चलते कौन सुनेगा, तो पहले थोड़ा सा आपका पावर आएगी, फिर आप बोलोगे, फिर लोग सुनेंगे। आज अगर कुछ भी चीज मैं बोलता हूँ गौ हत्या बंद करानी मोदी जी के लिए 2 मिनट का काम, और मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाऊंगा, नहीं होगी। तो एक जगह और पावर का बहुत बड़ा खेल है, आप कहाँ बैठ के क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इस आबू रोड में करना ही, देखो मैं तो करूंगा, आप लोगों को करना नहीं करना मैटर आप पर करता, मैं तो करूंगा, मेरा तो फिक्स है, मैं नहीं रुकूंगा ना, नैनेस भाई रुकेंगे, हम दोनों तो नहीं रुकने वाले, आप तीसरे आप हो, आपको क्या करना है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बस। बाकी थैंक यू सो मच, आप मेरे अरे नहीं पॉडकास्ट यार, में आए, और नेक्स्ट भी मैं गेस्ट किसी अच्छे को ही बुलाऊंगा, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन को बुलाऊं जिससे उस मुद्दे पे ही बात करूं डायरेक्ट, नहीं बिल्कुल भाई करना है कैसे, वहां पे सारी चीजें अपन को पता लग जाएगी। मैं चाहूंगा और भी बड़े नेता है जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको बुलाऊं, या कोई इन्फ्लुएंसर है वो अच्छा काम कर रहा है, देखो मैं उन्हीं को ही बुलाऊंगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी उठा के लेके आ जाऊँ, देखो मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी सोच बड़ी रखता हूँ, नहीं, और बिल्कुल मैं ये वही चाहता होना हूँ कि अब चाहिए। सबकी सोच बड़ी रहे और अब रोड डेवलपमेंट में जाए। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच।